हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आ, वीडियो बहुत दिन बाद आया है ड्यू टू सब पर्सनल वर्क, और आप लोगों की रीडिंग्स हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। और फिर भी अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आज की रीडिंग स्पेशल है। आपका जीवन कौन सा नया मोड़ ले रहा है? अगर आप कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप कोई टेरो क्लासेस लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अ, आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें जिसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। फ़ोन कॉल्स पिक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है समटाइम्स। तो आपको पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड या आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपके जीवन कौन सा मोड़ ले रहा है? कौन सी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं? पुराना क्यों छूट रहा है? और क्यों आपसे कुछ नई चीज़ें जुड़ रही हैं? कौन सी प्लानिंग डिवाइन आपके लिए कर रही है? आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तभी आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये बदलाव आ रहे होंगे, तभी कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ घट रही होगी जहाँ पे आपको डिवाइन बताना चाहती है कि आप इस रीडिंग को देखें और अपनी लाइफ में हो रही जो भी एक्टिविटी हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं, उसको आप अपनी लाइफ से अगर नेगेटिव है तो बाहर निकालें, और पॉजिटिव है तो उसको एक्सेप्ट करें और आप अपनी यात्रा में, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि अगर आपका फोकस इधर उधर होता है, आपकी वाइब्रेशंस मैच नहीं होती हैं, तो कई बार रीडिंग मैच नहीं होती है, या जितना भी वीडियो का पार्ट रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, तो आप उतना ही अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो आपसे क्या कह रही है। आपका जीवन कौन सा नया मोड़ ले रहा है? ड्रीम्स स्लोइंग डाउन। वाओ, मुझे तीनों एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं यहाँ पे कहूँ, जो पिछले 6-7 साल से आपने कोई चीज़, ड्रीम, कोई आपका सपना ना, सपने में भी ज़्यादा रिलेशनशिप जो आपके डिस्प्यूट थे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे थे, है ना। तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है, जिन लोगों की लाइफ में ये उतार चढ़ाव चल रहे थे, जो लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों को अंजाम नहीं दे पा रहे थे, है ना। सिर्फ सोच चल रही थी, मैं ऐसा कर लूँ तो चीज़ें सुधर जाएंगी, वैसा कर लूँ तो चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक, कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा था तो इस जर्नी में बहुत सारे अगर मन मुटाव जीवन में रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी आपको टच करने की कोशिश कर रही है, आप तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, जिससे आपके छोटे बड़े सपने ना कहीं ना कहीं आपसे मैच होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके हर ड्रीम को एक नई दिशा मिलने जा रही है। आपके हर सपने को देखिए, कहते हैं ना कि हमारा सोचा हुआ एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होता है, और हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अगर पॉजिटिव सोच सोच के थक गए थे, आपको ऐसा लगता था कि पॉजिटिव सोचना सिर्फ एक बात है, पॉजिटिव सोचना एक भ्रम है ना, या कुछ लोग कहते हैं कि मेरे तो ये सिर्फ सपने ही हैं, पूरे नहीं होंगे। लेकिन अब आपकी वो, जिनको आप भ्रम मान बैठे थे, जिनको आप सपना मान बैठे थे, वो कहीं ना कहीं पूरे होते नज़र आ रहे हैं। वो एनर्जी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आ रही है, एक नया रूप आपके जीवन में ना। यानी कि सब कुछ इतना पॉजिटिव होने वाला है, चैनलाइज आपका जीवन होने वाला है, सिस्टमेटिक आपकी लाइफ होने वाली है। जो कहीं ना कहीं बिल्कुल डिस्प्यूट चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था किस दिशा में जाना है, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है।
है ना? बहुत सारे लोगों की आँखें आप पर टिकी हुई थी। बहुत सारे लोग कहीं न कहीं आपकी फेल्योर का वेट कर रहे थे, है ना? आपकी जो पॉज़िटिव एनर्जी है उसको टूटने का वेट कर रहे थे। आपकी जो ऑरा है उसको ख़राब होने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में थे जो कहीं न कहीं सिर्फ ये चाहते थे कि आपका हर एक सपना टूटे, और कुछ लोगों को आपने अपना ये सपना टूटा हुआ, अपने ये ड्रीम जो आपको इफ़ेक्ट कर रहे थे, वो आपने बताया उनको, और वो इसको अपनी अचीवमेंट मान रहे थे, है ना? आपका जब जब सपना टूटता, आपका जब जब ड्रीम टूटता, वो इसको अपनी अचीवमेंट मान रहे थे। लेकिन ईश्वर यहाँ कहीं न कहीं आपकी परीक्षा ले रहा था। हाँ, और आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते नज़र आए हैं, आप उस परीक्षा में पास हो गए हैं। तो धीरे-धीरे आपका वक़्त बदल रहा है। आपकी लाइफ़ की जो डार्कनेस थी, आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है हम जो सोचते हैं वो सेकंड में पूरा हो जाता है। तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके जो भी आराध्य हैं, जिनकी भी आपने पूजा की, जिनसे भी आपने जो विश माँगी, वो सब कुछ आपको देने वाले हैं। आपकी लाइफ़ में एक ऐसा नया मोड़ आने वाला है जहाँ जो आपका दुख था, तकलीफ़ थी, है ना? जो कहते हैं ना कि मेरे ज़ख्म भी नासूर बन गए हैं, है ना? अब पेन नहीं होता, समझ में नहीं आता कि पेन हो रहा है या मैं ठीक हो रहा हूँ। वो वक़्त आपका बदलने वाला है, ठीक है? दूसरा, शेयरिंग। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बात की रिलेशनशिप की, कि कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में ऐसा आने वाला है, जिनको आप महसूस करते हैं, जिनको आप फ़ील करते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं। इस कार्ड की आप एनर्जी देखेंगे तो जो पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति का साथ अपने जीवन में चाहते थे, कहीं ना कहीं वो आपका मार्गदर्शक बन के आ रहा है ना? अगर आपने पास्ट में ये गलती की है, कई बार हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं लोगों को इग्नोर करते हैं जो हमें मार्ग दिखाते हैं। तो शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके जीवन में ना वो ही व्यक्ति आपका मार्गदर्शक बनेगा, जिसको कहीं न कहीं पास्ट में आपसे दूर कर दिया गया था, या आपने खुद से भी उस व्यक्ति को अपने आप से दूर कर दिया हो, ना? ये कोई आपका बचपन का फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई ऑफ़िस कलीग हो सकता है, आपका कोई रिलेशन हो सकता है ना? कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको आपके जीवन का सही मार्ग दिखाएगा। पास्ट में जो आपकी घटना घटी हैं, पास्ट में जो भी आपके जीवन में नेगेटिव हुआ है, उसका एक बहुत गहरा असर मैं आपकी लाइफ पे देख रही हूँ, प्रभाव मैं आपकी लाइफ पे देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस करने से डरते हैं। बट स्लोइंग डाउन, यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है वो ये आपको कह रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी मत करिए ना। वक्त बदल रहा है, जीवन नया मोड़ ले रहा है, चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं, अच्छी होने जा रही हैं। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, आपको कोई भी बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है ना। आपको डिसीजन लेना है सोच समझ कर। वो जो प्रभाव आपके जीवन पे पड़ा, जिसको आप पकड़ के बैठ गए हैं, जो आपको डर दे रहा है ना, जिससे आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, आपको उस इनसिक्योरिटी से निकलने की ज़रूरत है ना। आपका जीवन 100%, ये छोटे छोटे जो अभी स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि ठीक तो हो रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मेरी मंजिल की तरफ नहीं जाने दे रही हैं। तो ये आपका कहीं न कहीं पास्ट का ट्रॉमा है ना। आपकी तरफ जितनी तेज़ी से प्रोग्रेस बढ़ रही है ना, पास्ट का ट्रॉमा थोड़ा-सा आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। पास्ट का ट्रॉमा कहीं न कहीं डिसीज़न लेने से मजबूर कर रहा है कि अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया, अगर मैंने ये डिसीज़न ले लिया, तो कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे मैं पास्ट से नहीं उभर पाया, या मेरी पास्ट की एनर्जी ठीक नहीं थी, या मेरे जीवन में पॉजिटिव होते होते सब रुक जाता है। तो वो जो फियर है आपका, वो जो डर है आपका, वो कहीं ना कहीं अभी आपको आपकी मंजिल से की तरफ बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। आपने जितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, मैं सबके लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपने अपनी लाइफ में जिस भी लेवल का स्ट्रगल किया है, आपने अपनी लाइफ में जिस भी तरीके की परीक्षा दी है, उसका उतना ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है ना। ये नहीं है कि अब आपके जीवन में हमेशा संघर्ष
ही चलता रहेगा ना। आपने जितना अपने दिल दिमाग को, अपने शरीर को, अपने आध्यात्मिकता को, अपनी पॉजिटिविटी को जितना बढ़ाया है, उतना ही फल अब आपको मिलने वाला है ना। उतनी ही एनर्जी अब आपकी पॉजिटिव होने वाली है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। यहाँ पे मुझे लोगों का फाइनेंशियल प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी होने वाली है ना। आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म सोच के डिसीजन मत लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पास का नहीं देख पाते और दूर का देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको सजेशन दिया जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, है ना। एकदम से ये मत सोचिएगा कि मुझे तो ये अचीव करना था। आप ये सोचिएगा कि ये जो मैं मंजिल पाना चाहती थी या मैं पाना चाहता हूँ, उसका फर्स्ट स्टेप मुझे मिल गया है, तो सेकंड पे चढ़ना आसान मेरे लिए हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोग्रेस है, स्टेप बाय स्टेप कोई आपको मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है आपकी लाइफ का ना। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब हम पॉजिटिव रहते हैं, तो हम क्या है, अपने काम को 100% दे पाते हैं। तो आपके जीवन में ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो आप चेंज महसूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिवाइन की कृपा है और आपके किए गए एफर्ट्स हैं, जिससे आप अपने जीवन को खुशगवार बनाने वाले हैं, जिससे आप अपने जीवन को हैप्पी बनाने वाले हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। और कुछ नए लोग या कुछ पुराने लोग अगर वापस लौट के आ रहे हैं, यानी कि आपके शुभ चिंतक वापस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आपका भाग्य बनाने के लिए आपके साथ आ रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, दुश्मन को भी जब ठोकर लगती है तो समझ में आ जाता है ना, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो कैसे समझ में आया? आपकी प्योरिटी से समझ में आया, आपकी पॉजिटिव सोल से समझ में आया, आपकी पॉजिटिव ऑरा से समझ में आया है। तो यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए एक मार्ग खोल दिया है ना। डिवाइन ने आपके लिए एक रास्ता बना दिया है, जिस पे आपको बहुत धीरे कदम दर कदम चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक सीढ़ी को पकड़ के चलना है। आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। लेटिंग गो। ओके, देखिए, अभी जो आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है, आपके जीवन में जो एनर्जी आ रही है, अब यहाँ पे कार्ड आया लेटिंग गो का। आपके जीवन में कोई ऐसा पेन है ना, जो आपकी हर खुशी को क्या कहते हैं, बेकार कर देता है। आप जितना खुश रहना चाहते हो, पॉजिटिव रहना चाहते हो, अब ये कोई व्यक्ति हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपना सब कुछ पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है, अपना सब कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपका दिखेगा कि आप खुश हो या आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे कर रहे हो, बढ़ रहे हो, या कुछ अच्छा महसूस कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, आपके पास्ट को कुरीद के ले आएंगे, है ना, आपके पेन को कुरीद के ले आएंगे। आपको यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है, जो जो पेन आपकी आत्मा पे असर करते हैं, आपके मन पे बोझ हैं, उनको रिलीज़ कर दीजिए। देखिए, आप पास्ट को, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अभी आप किसी भी चीज़ को ना, एक छोटे से 1-2 ग्राम की चीज़ को भी, या मैं इस रिंग की भी बात करूं, अगर मैं इसको अपनी हाथ में ऐसे होल्ड करके बैठी रहूँगी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे थकाएगा। ठीक है, और ये मुझे इतना वेट लगने लग जाएगा कि मैं जीवन में कभी इसको पहन नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो हर चीज़ की एक जगह होती है। आपने लोगों के दिए गए दर्द को अपने अंदर बहुत गहरे से इकट्ठा करके रखा हुआ है, और ये लोग दर्द देते क्यों हैं? जिससे आप इस दर्द में उलझे रहें, इस पेन में उलझे रहें, और आप कभी आगे ना बढ़ पाएँ, आप कभी पॉजिटिव ना सोच पाएँ। जब आप सिर्फ नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो ये जो शेयरिंग की एनर्जी है, ये स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, ये जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, या आपके जीवन की
जो यात्रा है ना, वो क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे, आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हो वो पा नहीं पाओगे, है ना। तो आपको किसी ने कितना भी पेन दिया है, उसका कनेक्शन अब सबसे पहले आपको कट करना है, लेट गो करना है, उसको ईश्वर को सौंप देना है। हाँ, आपके साथ कोई बुरा करके चला गया और आज तक आप उसको ढो रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सोल को पेन दे रहे हो। और जब हमारी सोल पेन में होती है तो हम किसी भी जर्नी में कामयाब नहीं होते। जब हमारी सोल पेन में होती है तो हमारी कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो पास्ट के जितने भी पेन है आप उनको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी आत्मा को हार्म कर रहे हैं। जो इंसान आपकी आपकी सोल को हार्म कर रहा है उसको आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहिए, अगर आप अपने जीवन को खुशनुमा देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, पॉजिटिव देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इंट्रीगेशन का कार्ड क्या कह रहा है कि आपके पास सब कुछ है ना। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, आपके अंदर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की शक्ति है, आपके अंदर एक पॉजिटिव स्वभाव है, लेकिन उसको आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो लेटिंग गो की एनर्जी है, ये जो पास्ट की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपको रोक देती है, ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से, किसी पे भरोसा करने से, नए लोगों से मिलने से रोक देती है। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो पास्ट के आपके अपने लोग थे जिन्होंने आपको पेन दिया, या आपको जिन्होंने जिनको आपने हद से ज़्यादा अपना समझा ना, वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे आपका विश्वास तोड़ के दूर होते चले गए, और कहीं ना कहीं आप अपने मन में अकेले रह गए और अपने आप को हमेशा एक पेनफुल लाइफ में आपने जिया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, आपके पास जो भी है, जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी पॉजिटिविटी है, जहाँ से आपको खुशी मिल सकती है, वो कहीं ना कहीं आपके दुख में परिवर्तित है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए पेन में बदला हुआ है। तो सबसे पहले लेट गो कीजिए और उस एनर्जी को बैलेंस कीजिए, और जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है या जो आपके विचारों की शक्ति है जिसको लेके आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस करनी चाहिए, उस एनर्जी को आपने दबा दिया है, और सैडनेस और दूसरों के दिए गए दुख वो आपने ऊपर कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब आपको लाइफ में कुछ सबक लेके अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। जीवन में जब जो जैसा होना चाहिए वो आपको करना है, ना कि पास्ट में। देखिए, अगर हम किसी की बातों को दिल पे लेके चल रहे हैं ना, जो लेट गो का कार्ड आपको कह रहा है कि आप उसको निकाल दीजिए बातों को, तो हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या था, हमें पेन देना, और हम उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, है ना। हम कहीं ना कहीं कंप्लीट कर रहे हैं उसकी उस पावर को जो वो हमारे साथ करना चाहता था। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं जो आपके दिल को अंदर से तोड़ रही है, ऊपर से आप कितने खुश नज़र आए। तो अब यहाँ पे ये जो यात्रा है, आपका जो टर्न आ रहा है लाइफ का, वो ये कह रहा है कि आपकी अपनी पावर को, मन को शांत करके, यानी कि जितनी एनर्जी आपको सन की चाहिए उतनी मून की भी चाहिए, तो अपनी पावर को बैलेंस करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। किस्मत कहते हैं ना, बार बार नॉक नहीं करती, हम अपने कर्म से खराब कर लेते हैं। अभी क्या है, कर्म से खराब करने की बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, आप पेन को पकड़ के बैठे हैं, और टाइम क्या है, आगे बढ़ने का टाइम क्या है, फ्री होके एनर्जी को बैलेंस करने का टाइम क्या है, उस शक्ति का काम लेने का जो डिवाइन ने मुझे दे के भेजी है, जो मेरे अंदर की प्योरिटी है, उसको यूज़ करके प्रोग्रेस करने का। और मैं कर क्या रहा हूँ, लोग मुझे दुख दे रहे हैं और मैं उन दुखों को इकट्ठा करके स्टोर करके बैठा हूँ, और पॉजिटिविटी को अपने दिल में जगह नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अपनी ही एनर्जी से कहीं ना कहीं मैं दूर होता चला जा रहा हूँ या दूर होती चली जा रही हूँ। और जब मैं अपनी एनर्जी से दूर हो रही हूँ तो मैं दूसरों को उनका जो भी नेगेटिव एरिया है ना, वो अपने अंदर स्टोर कर रही हूँ, चाहे वो ब्लैक मैजिक के रूप में वो कर रहे हो, चाहे वो इवल आई के रूप में कर रहे हो। मैं भक्ति मार्ग पर हूँ, बट मैंने फिर भी दूसरे का नेगेटिव कर्मा स्टोर कर रखा है। मैं अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट फिर भी मैंने एक नेगेटिव एनर्जी को अपने दिल में रखा हुआ है।
ठीक है। तो ये मैं अभी कर रही हूँ और डिवाइन मेरे से क्या चाहती है कि नहीं, अब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, अब आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ो, आप अब आप पावर की तरफ बढ़ो। तो आपको डिवाइन के उस मैसेज को समझना है, ना कि आपको अपने मन में। देखिए, बहुत मेरे को ये कार्ड सबसे अच्छा कार्ड लगता है ना। और आपके लिए ये कार्ड आने का मतलब है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप चाह लें, अगर आप ठान लें, तो जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी नेगेटिविटी से टकरा के नेगेटिविटी को चूर चूर कर सकती है ना। कुछ लोगों में आदत होती है ना कि किसी का रिप्लाई नहीं करते, चुप रहते हैं। तो आप जितना चुप रह के अपना काम करेंगे, आपके व्यक्तित्व में उतना निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी होगी और आपको सफलता उतनी ही तेज़ी से मिलेगी। क्रिएटर, आप अपने जीवन के खुद रचयिता बनेंगे। ठीक है। ये जो आगे आने वाला आपका टाइम है ना, ये जो आपके जीवन की यात्रा है, जो ये आपके जीवन का एक नया मोड़ है ना, वो आपको क्या कह रहा है कि बस पास्ट को छोड़ दीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए और सारा का सारा अपना भविष्य लिखने में लगाइए। अच्छे लोगों को लेके आइए। जो लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं वो कुछ नहीं बदलने वाले। मैं प्रोग्रेस करूंगी या करूंगा, वो मुझे बुरा ही समझेंगे। तो यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी कह रही है कि ईश्वर ने जो भी आपको कुछ दिया है उस पे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अपने आप को प्रूव करने का वक्त आ गया है। लोगों को प्रूव नहीं करना है, खुद को प्रूव करना है। जो लोग किसी ना किसी बहाने आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग किसी ना किसी बहाने आपको नेगेटिव चीज़ों में उलझाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इनडायरेक्टली ये बताने का वक्त आ गया है कि आपकी उनकी बुरी नीयत का, है ना, उनकी बैड इंटेंशंस का आप पे कोई असर नहीं हो रहा है और आप अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं। आपका ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उन पे वर्क करना शुरू कीजिए, उन पे आगे बढ़ना शुरू कीजिए। जी, जो क्रिएटर का कार्ड है ना, ये आपको ये समझा रहा है कि इस टाइम आप जो कर लोगे ना, वही आपके जीवन की असली अचीवमेंट है। इस टाइम जो आप डिवाइन से मांग लोगे या डिवाइन जो आपको दे रही है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर लोगे अपने जीवन में, तो आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ठीक है। यही सेम क्या कह रहा था स्लोइंग डाउन का कार्ड। आपका हर सपना पूरा हो सकता है अगर आप ठान लें। हो सकता है किस लिए लगा रही हूँ, क्योंकि आपने लेटिंग गो, आपने कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है, कुछ दर्द को पकड़ के रखा हुआ है। किसी ने विश्वास तोड़ दिया, किसी ने नेगेटिव कर दिया, किसी ने बुरा आपकी लाइफ में कर दिया। उस बुरे के साथ जीने की कहीं ना कहीं आदत हो गई है। तो इस बुराई को छोड़ दीजिए। आपकी जीवन की यात्रा आपसे कह रही है कि अब सही वक्त आ गया है अपने आप को, जिस स्वरूप में आप हैं या डिवाइन जो आपसे चाहती थी या डिवाइन ने जो आपको रास्ता दिया, उस स्वरूप में वापस आने का वक्त आ गया है, उस एनर्जी में वापस आने का वक्त आ गया है। और यही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहने वाली है, यही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। ठीक है। एंड में हमारा कर्मा ही हमारे साथ जाता है। अब हम एक कर्म कर सकते हैं, एक डेस्टिनी लिख सकते हैं कि पुराने लोगों ने, बुरे लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, गलत किया और मैं उनकी चीज़ों को लेके बैठी रहूं। दूसरी क्या है, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करूं, कुछ पॉजिटिव क्रिएट करूं और उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दूं। जैसे हम कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर मारना। कीचड़ में पत्थर मारने का क्या मतलब होता है ना, वो आपके ऊपर आएगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपके ऊपर आके भी कीचड़ रहेगी ना, लेकिन आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा, आपकी सोल खराब हो जाएगी। सेम वो बुरे लोग होते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, आपको दर्द देके वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, आप जो अचीव कर सकते थे, आप जो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते थे, वो एनर्जी खराब हो गई ना। आप वो सब नहीं कर पाए जो कर सकते थे, आप वो चीज़ें नहीं संभाल पाए जो आप संभाल सकते थे। समझ रहे हैं? तो आपको ये एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है। चलिए हम और देख लेते हैं। एंजल का मैसेज है। ओके ओके, सेंसिटिव
देखिए 2 चीज़ यहाँ पे पहले आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आ रही है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, 10 नंबर की एनर्जी है ना? 10 नंबर, मैं इसको 1 नंबर भी कह सकती हूँ। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत लंबा टाइम आपने हार्ड वर्क में बिताया है, बहुत लंबा टाइम आपकी ऐसी एनर्जी रही है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, है ना? हमेशा इतना स्ट्रगलिंग टाइम, अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करना, अपनी लाइफ को हील नहीं करना, अपनी लाइफ को पॉजिटिव नहीं करना, वो आप नहीं कर पाए, है ना? तो यहाँ पे हार्ड टाइम अब ख़त्म हो रहा है। बहुत लंबे लंबे आवर्स काम करके भी जब रिज़ल्ट नहीं मिला, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है ना? आपको चीज़ों को, जो दूसरों की हेल्प करके आप कहीं न कहीं थके हुए हैं ना, उस हेल्प को स्टॉप करना है। हम कहते हैं ना कि सबसे पहले हमें अपनी हेल्प करनी चाहिए, फिर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो सबसे इसका मतलब क्या है? जब मेरा रास्ता सही होगा, तो मैं दूसरों की हेल्प ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है? आपकी जो आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है, वो कहीं न कहीं जीवन को व्यथित करने वाला है, दुखी करने वाला है। लेकिन अब जो आपकी यात्रा शुरू हो रही है, अब जो आपका जीवन शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। किसी भी इंसान को अ, अपनी मेंटल हेल्थ से नहीं खेलने देना है। अब तक का जो हार्ड वर्क था वो फिज़िकल था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर आपने अपना ये बिहेवियर, यानी कि लोगों की हेल्प करने का तरीका नहीं बदला, तो कहीं न कहीं आपको स्ट्रेस प्रॉब्लम आ सकती है, और उस स्ट्रेस प्रॉब्लम की वजह से आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, और डिवाइन आपको इस टाइम पे क्रिएटर की एनर्जी यही बताने की कोशिश कर रही है कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, थोड़ा सेंसिटिव बनाइए, है ना? आप हमेशा जो दूसरों की खुशी में हमेशा आगे बढ़ते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपकी खुशी में खुश नहीं होता है, वो अब करना स्टॉप कर दीजिए। हार्ड वर्क बहुत हो गया है जीवन में, स्ट्रगल बहुत हो गया है जीवन में, अब दूसरों को उनके हाल पे छोड़ने का टाइम आ गया है। स्ट्रेस लेने का बिल्कुल टाइम नहीं है, स्ट्रेस लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो सेंसिटिविटी आपके अंदर है ना? वो पॉजिटिविटी बन के आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगी, ये ध्यान रखिएगा। आप जितना नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे एंजल का मैसेज है, जितना आप नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ, है ना? तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी, और जो आपके इमोशनल ट्रॉमास हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, है ना? आपको अभी यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि आपके जीवन में कुछ नए मोड़ जो आ रहे हैं ना, नए तरह का एक्सपीरियंस देख के जाएंगे, नए तरह के इमोशंस आपकी लाइफ में आएंगे, नई तरह की प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आएगी, और पास्ट के जो कहीं ना कहीं सोशली आपको ब्लेम किया गया, सोशली आपकी लाइफ को ख़राब किया गया, या आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल तोड़ा गया ना, वो चीज़ें रिमूव और हील होने का वक्त आ गया है। तो आपको अपनी लाइफ में इन चीज़ों से निकलने के लिए डिवाइन पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है, अपने आप को हील करने के लिए पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है, अपने आप को नए तरीके से प्रेजेंट करने के लिए पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है, आपको ये दिखा रही है कि आपको कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, किसको अपनी लाइफ में लाना है और किसको नहीं आने देना है। ये आपके साथ डेली कोई ना कोई घटना घट रही होगी, कोई इंसान आपकी लाइफ से जो दूर जाने वाला है, डेली बेस पे उसके नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी, उसकी नेगेटिव इश्यूज आपके सामने आ रहे होंगे। आपको ये पता चलना शुरू हो गया होगा कि किस इंसान ने आपके जीवन में बाधा पहुंचाई है, और यहाँ पे एग्जैक्टली यही क्रिएटर की एनर्जी आपको कह रही है कि अब उस इंसान को आगे छोड़ के मूव ऑन करने का वक्त आ गया, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का वक्त आ गया। हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव बने रहना, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना अच्छी बात है, बट आपने जितना अपने आप को तोड़ा है ना, उन सब से निकलने का राइट टाइम आ गया है। मैं एक कार्ड और आपके लिए लूँगी।
और ये आपके लिए परफेक्ट गाइडेंस होगा कि डिवाइन अब आपके जीवन में देखना क्या चाहती है, क्या चाहती है डिवाइन आपके जीवन से रिलेटेड। वाओ, एंड ऑफ चैलेंजेस, है ना। अगर आप डिवाइन के, जो मैं क्रिएटर की एनर्जी को बार बार फोकस कर रही हूँ अभी भी मैं इसमें आपको, अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं, डिवाइन के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, आपके जीवन में जो नया मोड़ आ रहा है वो क्या है? आपके जीवन में जितने भी चैलेंजेस रहे हैं उन सब का अंत होने वाला है ना। आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। दूसरों ने जो पीछे पैर पकड़ के खींच रहे थे ना बार बार, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा ऐसे लोगों से जो हमेशा आपकी बुराई करते हैं। अपने आप को, अपनी अंतरात्मा की शांति पाने के लिए, है ना, अपनी अंतरात्मा से बात करने का वक्त आ गया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे शांति कैसे मिलेगी ना। कहीं ना कहीं डिप्रेशन, इलनेस, नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में आ गई थी, उससे मूव ऑन होने का वक्त आ गया है। चीज़ों को आगे बढ़ के देखने का वक्त आ गया है, ना कि लोग आपके बार बार नेगेटिव एरिया में घुसते हैं, आपको वापस खींच लेते हैं और आप उस पेन के साथ जीना शुरू कर देते हैं। इन सब को छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त आ गया है ना। हो सकता है कुछ लोग अपने आप को रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलोकेट का मतलब या तो आप अपना शहर छोड़ रहे हैं, आपकी जॉब में ट्रांसफ़र आ रहा हो, या अपने मन से कुछ लोगों से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। डिवाइन चाहती है कि अब आप इन लोगों से दूर हो जाएं। आपका डिप्रेशन और इलनेस का जो कारण है, आप देखेंगे धीरे धीरे लोग खुद ब खुद दूर होते चले जा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको अपना पीसफुल प्लेस मिलता जा रहा है। तो डिवाइन आपसे कह रही है कि आपके चैलेंजेस का अंत हो रहा है, लेकिन कर्म पर ध्यान दीजिएगा। कर्म का मतलब जो आपको कहा जा रहा है क्रिएटर बनने के लिए, वो आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गॉड ब्लेस यू।